अच्छे से मिलाते हैं, फिर बांस के साथ लगाकर दीवार खड़ी करेंगे। धीरे धीरे सब मिलकर बांस और मिट्टी से दीवारें तैयार करते हैं। मेहनत ज्यादा होती है लेकिन सबके चेहरे पर खुशी होती है। इसके बाद पुरुष लोग घास लेकर आते हैं। ये लो, छत के लिए घास भी आ गई। अब तो हमारा घर पूरा होने वाला है। बहुएं घास से छत बनाती हैं और नदी की गीली मिट्टी से खपरेल तैयार करती हैं। देखो, ये खपरेल छत पर डाल देंगे तो अंदर ठंडक बनी रहेगी। भाभी, आपने तो पूरा प्लान बना रखा है। मिताली मोहन से कहती है। जी, अगर राशन वाले के यहाँ से कुछ पुरानी बोरियां मिल जाए ना तो ले आइएगा, काम आएंगी। ठीक है, कल देखता हूँ। अगले दिन मोहन जब राशन वाले के पास से गुजरता है तो उसे बहुत सारी पुरानी और खराब जूट की बोरियां दिखती हैं। अरे, यही तो चाहिए था। मिताली सही कह रही थी। वो सारी बोरियां लेकर पहाड़ वाले घर पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत काम आएंगी। बहुएं उन बोरियों को पानी में भिगोकर छत पर डालती हैं। इससे धूप सीधे अंदर नहीं आएगी और घर ठंडा रहेगा। कुछ ही समय में घर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अंदर एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। अरे सच में अंदर तो बिल्कुल ठंडा है। बहुओं, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मिताली अपनी रसोई भी बहुत अच्छे से सेट करती है। देखो, अब हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, इससे खाना भी ठंडा रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ बहू, मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शरीर भी ठंडा रहता है। अरे, यहाँ तो सब कुछ आसान हो गया। गाँव में तो हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते थे और यहाँ सब कुछ अपने आप मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। शाम को मिताली मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है। आज सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे, खुली हवा में। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और कोई पसीना नहीं, कोई घुटन नहीं। सच में आज तो मजा आ गया। ऐसा सुकून तो कभी नहीं मिला। और ये सब हमारी मेहनत का फल है। रात होते ही सब आराम से सो जाते हैं। ठंडी हवा, शांत माहौल और चेहरे पर सुकून। अब समझ आया असली सुख क्या होता है। पहाड़ पर नया घर बन गया था। अब जरूरत थी आराम से सोने की। मिट्टी की दीवारें और घास की छत तो बन गई थी लेकिन जमीन पर सोना अभी भी असुविधाजनक लग रहा था। बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आराम से नींद आए और गर्मी भी न लगे। कीर्ति, घर तो हमने बना लिया लेकिन अब सोने का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे ही जमीन पर सोएंगे तो शरीर टूट जाएगा। हाँ दीदी, और अगर कुछ सही नहीं किया तो फिर से वही पसीना और घुटन शुरू हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ठंडक भी बनी रहे। भाभी, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोच लेती हो। इस बार क्या प्लान है? प्लान तो है, हम घास की चटाइयाँ बनाएंगे और उसी से बिस्तर तैयार करेंगे। घास से बिस्तर? भाभी, ये कैसे होगा? देखो, पहले हम जमीन पर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसके ऊपर घास की चटाई बिछाएंगे और उसके ऊपर बिस्तर। इससे नीचे की ठंडक ऊपर आएगी और गर्मी कम लगेगी। वाह दीदी, ये तो बहुत बड़ी आइडिया है, नेचुरल कूलिंग सिस्टम। इसके बाद सभी मिलकर घास इकट्ठा करते हैं और चटाइयाँ बनाना शुरू करते हैं। मेहनत लगती है लेकिन धीरे धीरे कई चटाइयाँ तैयार हो जाती हैं। रात होते ही मिताली जमीन पर हल्का पानी छिड़कती है, फिर उसके ऊपर घास की चटाई बिछाती है और उसके ऊपर बिस्तर डाल देती है। लो, अब सब इसी पर सोकर देखो, आज रात मजा आ जाएगा। अगर सच में आराम मिला ना तो तुम्हें इंजीनियर मान लूंगा मैं। सब लोग उस पर लेटते हैं और कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा और नीचे से आती ठंडक उन्हें सुकून देने लगती है। दीदी, सच में कितना ठंडा लग रहा है। आज तो पहली बार बिना पसीने के नींद आएगी। बहुआ, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब तो यहाँ रहना और भी आसान हो गया। उस रात सभी आराम से सो जाते हैं। न कपड़े भीगते हैं, न घुटन होती है, बस सुकून ही सुकून। कुछ दिनों बाद एक दिन कीर्ति नीचे गांव के बाजार जाती है कुछ जरूरी सामान लेने। वहाँ उसकी नजर एक भंगार वाले की दुकान पर पड़ती है। भैया, ये वॉशिंग मशीन यहाँ क्यों रखी है? खराब है क्या? अरे बहन, मशीन में कोई खास खराबी नहीं है, बस इसकी बॉडी टूट गई है। अंदर का सब सामान सही है। सच में? मतलब मोटर वगैरह सब ठीक है? हाँ, अगर लेना हो तो ले जाओ, सिर्फ 200 रुपए में दे दूंगा। इतनी सस्ती? ठीक है भैया, मैं ले जाती हूँ। कीर्ति तुरंत मशीन खरीद लेती है और मोहन और राजीव को बुलाकर उसे पहाड़ पर ले जाने को कहती है। ये क्या उठा लाई तुम? पहाड़ पर वॉशिंग मशीन का क्या करोगी? यहाँ बिजली भी मुश्किल से आती है, ये कैसे चलेगी? बस थोड़ा इंतजार करो, मैं बताती हूँ क्या करना है। घर पहुँचकर कीर्ति सबको अपना आइडिया बताती है। देखो, गर्मी अभी और बढ़ेगी तो हमने सोचा है कि पहले से ही कुछ जुगाड़ कर लें। पुराने कूलर का मोटर और पंखा तो हमारे पास है ही। हम मिट्टी का नया कूलर बनाएंगे और इस वॉशिंग मशीन की बॉडी हम मिट्टी से बना देंगे। अंदर के पार्ट्स उसी में फिट कर देंगे। भाभी, ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। अगर ये काम कर गया ना तो कमाल हो जाएगा। मेरी बहुएं हैं ही इतनी होशियार।
सब इस आइडिया से सहमत हो जाते हैं और काम शुरू हो जाता है। बहुएं मिट्टी इकट्ठा करती हैं और कूलर का नया ढांचा बनाती हैं। पुराने कूलर से मोटर और पंखा निकालकर उसमें फिट कर देते हैं। देखो, हवा इस तरफ से आएगी और पानी से होकर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल देसी एसी बन जाएगा। वहीं वॉशिंग मशीन के लिए भी मिट्टी का ढांचा तैयार किया जाता है। इस तरह से हम इसे शेप देंगे, फिर अंदर सारे पार्ट्स लगा देंगे। वायरिंग में और राजीव कर देते हैं ताकि ठीक से चल सके। हाँ, सब सही से कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ ही समय में दोनों चीजें तैयार हो जाती हैं, एक देसी मिट्टी का कूलर और मिट्टी की वॉशिंग मशीन। वाह, ये तो किसी साइंस प्रोजेक्ट से कम नहीं है। इसके बाद कीर्ति एक पाइप लगाकर कूलर को नदी से जोड़ देती है। इससे पानी सीधे नदी से आएगा और कूलर चलता रहेगा। और ये जो पानी निकलेगा उसे खेत में भेज देंगे ताकि पानी भी वेस्ट ना हो। बहू, तुम लोगों ने तो पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। अब जब भी थोड़ी गर्मी लगती, बहुएं कूलर चला देती और घर में तुरंत ठंडक फैल जाती। अरे ये तो सच में एसी से भी बढ़िया है और बिल भी नहीं आएगा। दोपहर के समय सब लोग पास की गुफा में जाकर समय बिताते, जहाँ और भी ज्यादा ठंडक रहती। यहाँ तो बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा फील आता है और फ्री में। धीरे धीरे बहुएं सोचती हैं कि क्यों ना यहाँ और हरियाली बढ़ाई जाए। अगर हम यहाँ पेड़ लगाएंगे तो और ठंडक बढ़ेगी। हाँ, और फल भी मिलेंगे, सब कुछ अपना होगा। वो नारियल, आम, अमरूद, अनार, पपीता जैसे पेड़ लगाती हैं। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे अपना छोटा सा जंगल बना रही हो। खेतों में भी हरी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जितना हल्का और ठंडा खाना खाएंगे, शरीर भी उतना ठंडा रहेगा और मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खरबूजा और तरबूज भी उगाती हैं। अब तो गर्मी में भी मजे ही मजे हैं। हर सुबह मिताली नारियल तोड़ती और सबको नारियल पानी पिलाती। ये लो, सब फ्रेश नारियल पानी पियो। अब तो शरीर भी ठंडा रहता है और मन भी खुश। समय धीरे धीरे बीतता है और उनकी मेहनत रंग लाती है। छोटे पौधे कब बड़े होने लगते हैं, खेतों में हरी सब्जियां लहलाती हैं, चारों ओर हरियाली और बढ़ जाती है। कीर्ति, देखो हमारे लगाए हुए पौधे कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। सच में दिल खुश हो जाता है सब देखकर। हाँ दीदी, पहले जहाँ सिर्फ खाली जमीन थी, अब वहाँ इतनी हरियाली है जैसे अपना छोटा सा स्वर्ग बन गया हो। और ये सब हमारी मेहनत का फल है। और ये सब हमारी मेहनत का फल है। सच में भाभी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। खेतों में टमाटर, लौकी, भिंडी, पालक, ककड़ी जैसी हरी सब्जियां खूब उगने लगती हैं। फलदार पेड़ों पर भी छोटे छोटे फल दिखने लगते हैं। अरे, अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ यही मिल रहा है। सही कहा, अब तो खाना भी शुद्ध और ताजा मिल रहा है। लेकिन एक कमी अभी भी थी। गर्मी में ठंडा पानी और खाने को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं था। दीदी, एक बात कहूँ, सब कुछ तो हमने जुगाड़ कर लिया, लेकिन एक फ्रिज होना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर इस गर्मी में पानी ठंडा नहीं मिलता और खाना भी जल्दी खराब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ बिजली का भी कोई भरोसा नहीं है। मैंने एक रील में देखा था, मिट्टी का फ्रिज बनता है बिना बिजली के। सच में? वो कैसे काम करता है? उसमें ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे से पानी रिसता है, जिससे अंदर ठंडक बनी रहती है। टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है। भाभी, अगर ये काम कर गया ना तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। दोनों बहुएं मिलकर मिट्टी का फ्रिज बनाने में लग जाते हैं। वो नदी से अच्छी चिकनी मिट्टी लाती हैं और धीरे धीरे उसका ढांचा तैयार करती हैं। दीदी, इसको थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा ताकि ठंडक ज्यादा देर तक रहे। हाँ, और अंदर का स्पेस भी सही रखना होगा ताकि ज्यादा सामान आ सके। काफी मेहनत के बाद मिट्टी का फ्रिज तैयार हो जाता है। ऊपर पानी डालने की जगह और नीचे स्टोरेज का हिस्सा भी बना दिया जाता है। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। वो ऊपर से पानी डालती हैं, धीरे धीरे रिसने लगता है और कुछ ही समय में अंदर ठंडक महसूस होने लगती है। दीदी, सच में अंदर तो ठंडा लग रहा है। देखो, मैंने कहा था ना काम करेगा। अब वो सब्जियां, पानी और खाना उसे मिट्टी के फ्रिज में रखने लगती हैं। मम्मी, ये फ्रिज तो बहुत अच्छा है, इसमें पानी भी ठंडा हो गया। भाभी, ये पानी तो बिल्कुल फ्रिज जैसा लग रहा है, नॉर्मल नहीं, एकदम ठंडा और फ्रेश। बहुओं, तुम लोगों ने तो घर को पूरा बदल दिया। इसके बाद बहुएं छोटे छोटे मिट्टी के बोतल भी बनाती हैं। इससे हम पानी भरकर फ्रिज में रखेंगे और जब पिएंगे तो और ठंडा लगेगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अब घर में हर चीज व्यवस्थित होने लगती है, लेकिन सोने के लिए अभी भी थोड़ी परेशानी रहती है। दीदी, हमें और बिस्तर बनाने होंगे ताकि सब आराम से सो सके। हाँ दीदी, 2-3 और घास के बेड बना लेते हैं। दोनों मिलकर और घास के बेड तैयार करते हैं। अरे, अब तो लग रहा है होटल खुल गया है यहाँ। हाँ, नेचुरल होटल। इसके साथ ही वो बांस और लकड़ी से एक छोटी अलमारी भी बनाते हैं। अब सारा सामान इसमें रखेंगे ताकि इधर उधर बिखरा ना रहे। अब तो पूरा घर सेट हो गया है। धीरे धीरे उन्होंने गर्मी से बचने का हर जुगाड़ कर लिया था। अब उनके घर में गर्मी का असर बहुत कम हो गया था। पेड़ों के नीचे बैठकर वो आम का अचार बनाती हैं।
देखो इतने सारे आम हैं, क्यों ना अचार बना ले। हाँ, और यहाँ धूप भी अच्छी मिलती है, आराम से सूख जाएगा। और पापड़ भी बना लेते हैं, यहाँ तो जल्दी सूख जाएंगे। वो मिलकर अचार और पापड़ बनाती है और धूप में सुखाती है। अब तो घर में सब कुछ बनने लगा, बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ वो खेतों में भावेश जी की मदद भी करती है। बबुआ, तुम लोगों ने तो खेती भी आसान कर दी, अब काम भी जल्दी हो जाता है और घर भी संभाल रही है। सच में बहुत मेहनती है ये। अब रात में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। अगर थोड़ी गर्मी लगती भी है तो वे अपनी मिट्टी वाला कूलर चला लेते हैं। दीदी, अब तो सच में सुकून मिलता है, पहले जैसी परेशानी बिल्कुल नहीं रही। एक दिन दोपहर के समय जब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी सुषमा के फोन की घंटी बजती है। सुषमा फोन उठाती है और उधर से बुआ जी की आवाज आती है। हाँ दीदी, नमस्ते, कैसी हो आप? अरे सुषमा, क्या बताऊं, घर का रिनोवेशन चल रहा है, पूरा घर उल्टा पुल्टा है, बहू बेटे कहीं और जा रहे हैं, तो सोचा अगर तुम कहो तो अब कुछ दिन मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप आ जाओ, आपका ही घर है। फोन करते ही श्वेता तुरंत बहुआ के पास दौड़ कर आती है। भाभी, ये तो बहुत बढ़िया मौका है बुआ को सबक सिखाने का। क्या मतलब? अरे वही, जब आई थी तब कितने ताने मार रही थी कि उनके घर में एसी है, यहाँ तो पंखा भी ढंग का नहीं है। मिताली और कीर्ति दोनों को वो बात याद आ जाती है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, अब समय आ गया है, हम भी उन्हें दिखाएंगे कि बिना पैसे के भी दिमाग से क्या क्या किया जा सकता है। और इस बार हम बनाएंगे मिट्टी का एसी, ताकि बुआ को देखकर हैरान रह जाए। अच्छा, तो फिर हम भी साथ हैं, बताओ क्या करना है। अगले दिन मिताली और कीर्ति कबाड़ी वाले के पास जाती हैं। भैया, कुछ काम का मिल जाए तो बताना। तभी उन्हें एक पुराना एसी का मोटर दिखाई देता है। अरे ये तो एसी का मोटर है। हाँ बहन, पुराना एसी खराब हो गया था, मोटर बचा हुआ है, लेना हो तो ले जाओ। हाँ भैया, हमें चाहिए। वो मोटर लेकर पहाड़ पर वापस आते हैं और काम शुरू कर देते हैं। मिट्टी से एक बड़ा ढांचा बनाया जाता है जिसमें एसी का मोटर और पंखा फिट किया जाता है। साथ ही पानी की भी व्यवस्था की जाती है ताकि हवा ठंडी होकर बाहर आए। देखो, जब ये मोटर चलेगा तो पानी इसके अंदर से गुजरेगा तो हवा एकदम ठंडी हो जाएगी। हाँ, सब कनेक्ट सही हो गया है, अब ये बढ़िया चलेगा। कुछ ही समय में उनकी मिट्टी का एसी तैयार हो जाता है। भाभी, तो सच में कमाल कर दिया आपने। अगले दिन बुआ जी पहाड़ पर पहुंचती हैं। अरे ये क्या, तुम लोगों ने तो पूरा घर ही बदल दिया। हाँ ये दीदी, अंदर चलिए। जैसे बुआ अंदर आती हैं, उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता है। अरे ये कैसे, यहाँ तो बिल्कुल एसी जैसी ठंडक है। बुआ, ये हमारा खुद का बनाया हुआ एसी है, मिट्टी का। क्या, मिट्टी का एसी? मिताली उन्हें बिठाकर मिट्टी के फ्रिज का ठंडा पानी देती हैं। लीजिए बुआ जी, ठंडा पानी पीजिए। अरे ये तो बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा है। हाँ बुआ जी, ये भी हमने खुद बनाया है। बुआ चारों तरफ देखती हैं, एक कमरे में कूलर, दूसरे में एसी, हर जगह ठंडक और हरियाली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम लोगों ने इतना सब कर लिया। बहू अब हल्के हल्के शब्दों में उन्हें एहसास कराती हैं। बुआ जी, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए कभी किसी को उसकी कमी के लिए ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही कमी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बुआ की आंखें झुक जाती हैं। बहुआ, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी, अब सब भूल जाओ। इस बार बुआ जल्दी नहीं जाती, बल्कि लंबे समय तक रुकती हैं और इस ठंडे सुकून और भरे माहौल का आनंद लेती हैं। उधर बहुएं पड़ोसनों को भी बुलाती हैं। दीदी, आज कमला और बाकी सबको बुलाते हैं, उन्हें भी दिखाते हैं। पड़ोसन पहले तो मजाक उड़ाती हैं। अरे ये क्या ही होगा इनके घर में, चला देखते हैं। लेकिन जैसे वो घर के अंदर आती हैं, ठंडी हवा और हरियाली देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये तो सच में ठंडा है और कितना सुंदर, जैसे कोई रिजॉर्ट हो। मिताली सबको नारियल पानी देती है और फल काट कर खिलाती है। ये लीजिए फ्रेश नारियल पानी, और ये फ्रिज का ठंडा पानी भी पीजिए। पड़ोसन आराम से बैठ जाती है और 4-5 घंटे वहीं बिताती है। सच में यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये वही रिश्तेदार और पड़ोसी लोग जो पहले ताने मारते थे, आज तारीफ कर रहे थे। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी अपने पहाड़ों वाले घर में रहने लगता है।